ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये सीरीज में है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन solution and can be determined by the reacting the solution quantitatively with a standard solution। इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग कोई भी चीज का करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। कोई भी जो सोल्यूशन मेरे पास आया हुआ है, ठीक है, जिसका कोई भी सोल्यूशन है उसको हम लोग क्या स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, जिसे कि हम लास्ट लेक्चर में हम देखे थे स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज का अगर उसका स्ट्रेंथ हमको पता करना हो, ठीक है, तो डिटरमाइन करना हो तो स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन हो कैसे रहा है तो डिटरमाइन कैसे करते हैं? रिएक्टिंग द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जो हम लोग अगर सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, टाइट्रेशन वगैरह जो करके हम लोग पता करते हैं किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो जिसका हमें नोन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है कि जिसे हमको पता हो कि उसका जो कंसंट्रेशन है कि कितना मोलर है या नॉर्मल कितना है, ठीक है, मोलरिटी उसकी कितनी है, तो उसको क्या है कि अगर हम मान कर चलिए कि NaOH है, ठीक है, NaOH है, NaOH का सोल्यूशन है, मान कर चलो सोल्यूशन है वो NaOH का। तो इसका अगर हमको दिया हुआ है कि NaOH का जो सोल्यूशन है वो कितना है, 1 मोलर है, मान, ठीक है, 1 मोलर है कि हमें जो सेम मतलब को अगर सोल्यूशन बना के दिया है और हम बोल रहे हैं कि जो NaOH का जो सोल्यूशन जो है उसका कितना है, 1 m है, मतलब मोलारिटी अगर है उसका कितना है, 1 m है। तो मोलारिटी 1 m है, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसको हमको पता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो हमको स्टैंडर्डाइजेशन में करना क्या होता है कि कोई चीज का अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो हमको एक सोल्यूशन को लेना होता है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो। स्टैंडर्ड मतलब जिसको हमको पता हो, उसका स्ट्रेंथ पता हो, वो कितना स्ट्रेंथ है या कितना कंसंट्रेशन है उसमें, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इसमें क्या क्या है? एक आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक आता है सेकेंडरी। हम पहले देख रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ, जिसे हमें पता हो, जिसका हमें स्ट्रेंथ पता हो या कंसंट्रेशन पता है, मेड फ्रॉम द सबस्टांस फ्रॉम हाईली प्योरिटी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये बनता कैसे है? किसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? या प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग किसको बोलेंगे? तो वो सॉल्यूशन जिसको स्ट्रेंथ में पता हो, ठीक है। अब वो बनता कैसे है, हम लोग बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहला है कि इट शुड बी हाईली स्टेबल। जो हम सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, मान के चलिए हम NaOH का सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं 1 मोलारिटी का, ठीक है, तो हम लोग उसको पता करेंगे या फिर वो जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि रिएक्ट करने के बाद में या फिर उसमें प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो स्टेबल होना चाहिए। जो सोल्यूशन आप बनाए वो स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड क्या है? ऑब्टेन इन प्योर स्टेट। वो प्योर स्टेट में पाया जाना चाहिए। मतलब कहने क्या मतलब है? प्योर होना चाहिए। अब जो सोल्यूशन बनाए हो वो क्या उसमें इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है हाई मोलिकुलर वेट। उसका जो आप सोल्यूट लिए हो उसका मोलिकुलर वेट हाई होनी चाहिए। हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब वो मतलब रीडली सोल्यूबल होना चाहिए, मतलब इजी से सोल्यूबलाइज हो जाए। अगर आप वाटर में उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, या उसको घोल रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए? इजी मतलब सोल्यूबल हो जाना चाहिए, या फिर अच्छे से जो सोल्यूशन बना रहे हो वो आराम से घुल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर प्राइमरी में इसमें 4 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड कह सकते हो, ठीक है, या फिर बना सकते हो। जो आप बनाने की प्रक्रिया है वो आगे आपकी ये, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं। ये तो आगे आपकी प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, तो क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड में? क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड? तो हम लोग देखिए कि कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेकर के प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग बना रहे हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है कि हमें जो सोल्यूशन बना रहे हैं, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करके जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज करके जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ, जिसका स्ट्रेंथ में पता हो, विथ इन प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज, जो पहले स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है चुका है, ठीक है, बाय द प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो पहले से प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा जो मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्डाइजेशन होता कैसे है मैं आपको उसमें वैसे तो हम लोग लिख करके देख रहे थे, बट अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक फिगर के थ्रू, ठीक है। करना क्या है कि आपको एक सोल्यूशन लेना है, कोई भी सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन है वो क्या है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है।
यूनिट में हम लोग भर दिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसका हम लोग कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है। और हम वो एनालाइट लिए हैं यहाँ पे, एनालाइट लिए, ठीक है। ये है रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भर देनी है, ठीक है। जो आपको ब्यूरेट है उसमें भर दीजिए, ये 50 ml तक होता है, ठीक है। ये जो है दिख रहा है, ये 50 ml तक भरना होता है, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है आपको, यहाँ पे रेगुलेटर है, जिसके आपको एनालाइट तो ले लियो कोई तो फ्लास्क में, ठीक है। आप मान कर चलिए कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं HCl का, ठीक है। HCl का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो HCl ले लेनी है आपको इसमें, ठीक है। कोई भी जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता। और किससे कर रहे हैं, हम आपको बताया था इसके पहले कि स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना है एसिड का कर रहे हैं तो बेस के अगेंस्ट में टाइट्रेशन करना है, और बेस का कर रहे हैं तो एसिड के अगेंस्ट में टाइट्रेशन करनी है। तो HCl का जो टाइट्रेशन कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये आपको लेना है बेस। ये क्या लेना है आपका, ये बेस आ जाएगा, और ये आ जाएगा एसिड, ठीक है। तो बेस में मान के चल लो कि आप ले लियो NaOH। NaOH का भी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। NaOH का मान के लिए कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 एन या एम है, एम है, मोलर है, ठीक है। मोलरिटी जो इसकी है वो 0.1 है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या किए कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हमने भर दिया बीकर में, ये ब्यूट में। अब ब्यूट में भरने के बाद में हम इसका टाइट्रेशन करवाएंगे, यहाँ रेगुलेटर आप ऑन कर देंगे, ठीक है। तो रेगुलेटर ऑन करने के बाद में क्या होगा कि आप आराम से कॉइन का फ्लास्क में आप टाइट्रेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको डालना पड़ेगा ये फ्लूथेरिन इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद में डालने के बाद में आपका जो कलर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर कलर लेस है तो कलर हो जाएगा, और कलर जस्ट आपका अपोजिट मतलब वाइस वर्सा है कि अगर कलर है तो कलर लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, वो आपका आ गया एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कहने का मतलब है कि जितना आपका एसिड कंज्यूम हुआ है, जितना आपका एसिड है उतना ही आपका बेस आ गया, ठीक है। अगर एसिड और बेस बराबर होगा, अगर जरा सा भी अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो एसिड का, ठीक है, या फिर आप बेस का टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें ले लियो एसिड। तो अगर जितना एसिड का आयन रहेंगे, ठीक है, जितना एसिड का आयन होगा, अगर बेस का आयन, एसिड कहने का मतलब H प्लस आयन हो गया, ठीक है। अब बेस कहने का मतलब क्या है, OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों जब जब इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे तब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आएगा, बट जैसे ही अगर बेस का क्वांटिटी बढ़ जाए, जैसे ही बेस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब बेस का अगर आयन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका एंड पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि चेंजेस कलर का जो चेंज होता है, मतलब अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि बेस जो है वो अगर बेस का कंसेंट्रेशन जैसे बढ़ेगा, आपको समझ जाइएगा कि आपका जो एंड पॉइंट आ चुका है। मतलब कि आपको जो कलरलेस है, अगर कलर लिक्विड है वो कलरलेस होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि बेस का कंसेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। जब तक आपको न्यूट्रल रहेगा दोनों का, जब पहले बात तो इसमें ये है कि अगर HCl लिए है तो इसमें H प्लस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ऊपर से हम क्या इसमें जो डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, OH नेगेटिव, ठीक है। ये आयन डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाएगा तब तक तो आपको एन पॉइंट नहीं मिलेगा, बट जैसे ही कलर चेंज होना शुरू होगा, मतलब जैसे ही OH का आयंस का अगर कंसंट्रेशन इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका जो कलर जो है, मतलब ये कलर जो लिक्विड था वो कलर लेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल रहा आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसका आगे देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट जो है वो थ्योरेटिकली समझाने सबको समझ ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट है जो नेक्स्ट है जो हमारा, ठीक है। और या फिर HCl का या NaOH का, हमें किसी एक का आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो पोटासियम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोटासियम पर मैग्नेट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल मैं आपको लैब में बताऊंगा, ठीक है। ये टोटल था आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का जो एक चैप्टर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बस बच रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट वो देखेंगे एरर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।